नमस्कार। अभी चुनावी चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रजकिशोर यादव। जाप के उम्मीदवार हैं। बतौर मुखिया काफ़ी दिनों से पंचायत में सक्रिय हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे विधानसभा में सक्रिय हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका चुनावी सफ़र क्या है, कैसा है। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। और इस बार जो पहला प्रश्न है हमारा कि आप कहते हैं कि युवाओं को साथ आना है, युवा साथ आएंगे और जो विधानसभा के लोग हैं वो साथ आएंगे, जनता साथ आएंगे और हमको विजय बनाएंगे। क्यों? सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने खजौली विधानसभा पर अपना फोकस बनाए रखे हैं, निश्चित रूप से आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस बार की लड़ाई युवाओं की लड़ाई इसलिए मानी गई है कि यहाँ सिंबल से ही उम्मीदवारी होता है। दोनों गठबंधन और महागठबंधन या ऐसे कहिए एनडीए का उम्मीदवार, दोनों पुराने ही उम्मीदवार हैं। एक बार एक उम्मीदवार 6 बार तो 7 बार इस प्रकार से चुनाव लड़ गया है। अब आपने कहा युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कि क्या इस दोनों पार्टी में कोई नौजवान उम्मीदवार नहीं था, युवा उम्मीदवार नहीं था? इसीलिए मैं पहला व्यक्ति हूं जिस जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं बताते हुए युवाओं को सिंबल देने का काम किया। इसीलिए युवाओं ने सारी तरफ से गठबंधन और महागठबंधन के तमाम लोगों ने पार्टी सिलेट को अपने जगह पर रख के खजौली विधानसभा में युवाओं के पक्ष में एक लहर सी पैदा की है। यह है इसका मूल कारण। अब आइए किसान, मजदूर या आम आवाम में हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इसमें से कई चैनल बंधुओं के पास आज भी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। किसान का सबसे बड़ा समस्या था और वह था गन्ना। किसान का 3 रोज 4 रोज से फसल कटा हुआ था बेला बांध पर। बेला के इलाके में कमला से पूरब कम से कम 500 एकड़ में ईख की खेती होती है और ईख का बीज नेपाल के चीनी मिल से आया था और बीज के अनुरूप लोगों ने अपना फसल उगाया था। बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन जब बिकने का समय आया नेपाल सरकार ने रोक लगा दिया। जब रोक लगी तो किसानों का सिर्फ गन्ना जो कटा हुआ था वह सिर्फ ट्रैक्टर पर, टायर पर, गाड़ी पर जो था वह सूख नहीं रहा था, किसानों का शरीर का खून सूख रहा था। उस समय ने किसानों ने पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को, दोनों विधायक हैं, एक में पूर्व लिखा हुआ है, एक में वर्तमान। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूर्व विधायक का जो आप गाड़ी को चेक कीजिएगा तो छोटा सा अक्षर में लिखा हुआ है पूर्व, जिससे दूर से नजर आवे कि यह विधायक का गाड़ी है। इस करने के लिए उसको समय है, लेकिन जब गन्ना का किसान ने हम का जो ईख सूख रहा था उसको कोई देखने वाला नहीं था, तो हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी मदन जी, प्रमुख साहब, तमाम सरपंच संघ के अध्यक्ष जी सत्तन बिराजी जी, तमाम लोगों ने, वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष सुरेश जी, तमाम जनप्रतिनिधियों ने फैसला लिया कि जनता मालिक के कष्ट का, कोई दुख का निवारण करने के लिए पक्ष और विपक्ष, कोई विधायक और सांसद तैयार नहीं है तो हम तमाम जनप्रतिनिधि करेंगे। परिणाम आपके सामने में हुआ। बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन जो जयनगर के इतिहास में एक लंबी लकीर खींची। और मैं आपको बता दूं, कमला का पुल को पूर्ण रूप से गन्ना के द्वारा, किसानों के द्वारा अपना ट्रैक्टर टायर लगा के जाम कर दिया गया और हम तमाम लोग किसान के आंदोलन के लिए वहां पर बैठे। और मैं आपको बता दूं, जब आंदोलन हो रहा था तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं
अपने समधी जी के दलान में बैठे हुए थे, आने का काम उचित नहीं समझा। और जब आप इतना चैनल आज के युग में आगे हो गया है, मोबाइल पर लोग फेसबुक चल रहा था, और जो विपक्ष के जो हारे हुए इस प्रकार से बुझिए कि वर्तमान और पूर्व का ये हाल था कि वो भी अपने आवास पर बैठे रहे, लेकिन वहां धरना में आना उचित नहीं समझा। इसीलिए किसानों ने फैसला लिया कि जो मेरे साथ नहीं आया, जो गन्ना के मूल्य दिलाने के लिए नहीं आया, गन्ना आंदोलन में नहीं आया, उसका मूल कारण था प्रशासनिक। प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार था कि जो धरना करेगा, जो सड़क जाम करेगा, उस पर एफआईआर होगी। तो आप मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बिहार कोरोना महामारी में बिहार दोहरी मार झेला है। कोरोना का मार झेला ही, साथ ही साथ बाढ़ का मार झेला है। और वो बाढ़ कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को प्रभावित करता है। जब बाढ़ के कारण किसी युवा का, किसी गरीब मजदूर किसान का घर पानी में बह जाता है, तो उसे उन चीजों का मार झेलना पड़ता है। अगर आपको इस बार जनता विधानसभा भेजती है, तो आपके नजर में इन समस्याओं के लिए एक मास्टर प्लान क्या है, संक्षेप में बताएंगे? मैं आपको बता दूं, सीधा सा है कि हम लोग जहां पर हैं वह निश्चित रूप से बाढ़ का इलाका है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान सिर्फ हम लोग भाग के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। और जब हम यहाँ चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा में जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ एक प्लानिंग करके कि या तो बड़ा बांध बने, जैसे खैरामाट है, टेरहा है, इस सब जगह बांध का अगर मजबूती से जो उसका निर्माण किया जाए, तो बाढ़ की समस्या से बचा जा सकता है। तत्काल इसका समस्या का समाधान यही है। दूसरा है कि हम उनके साथ दिन और रात रहेंगे। पूर्व में आपने जैसे कहा कि बाढ़ आया, तो आप पता कर लीजिए, पूर्ण रूप से टेढ़ा गांव कट गया था, कोई वहां पर जाने वाला नहीं था। लेकिन हम जनप्रतिनिधियों ने पहुंचा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार मैंने 4 जगह खाना बनवाया। वो था टेढ़ा, हनुमान नगर, खैरामाट और फिर परवा। मैं आपके माध्यम से बता दूं, यह भी सबसे बड़ी बात है कि उस विपदा के घड़ी में कोई किसी को हालचाल जानने के लिए नहीं तैयार था। आज इसीलिए आम आवाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं टेढ़ा गया तो उन्होंने देहाती शब्दों में सीधे हमें कहा कि आप यहां से जाइए। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं आपका नमक खाया हूं, मैं इसका सैयद दूंगा। यही है मेरा स्ट्रेटजी प्लान कि उसके साथ अगर जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तो दिन और रात मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा विपदा के घड़ी में।